पूरा सुने, बहुत ही सुंदर संदेश, जरूर जरूर पूरा सुने। लेकिन ब्याज का जो काम है इसमें शोषण की जगह एक तरफ सहयोग की भावना भी छिपी हुई है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कोई विपत्ति आई, उसने किसी साहूकार से रुपया मांगा, उसने रुपया दिया, काम पूरा होने के बाद वो उसके एवज में कुछ ब्याज दिया, उस समय उसको कितना सहयोग मिल गया, चाहे व्यापार के लिए, चाहे शादी विवाह के लिए, चाहे किसी बीमारी के लिए या अन्य किसी आकस्मिक आवश्यक होने पर अगर रुपया देने के बाद वो उसको लौटाता, उसका उस समय काम चलता है तो कितना बड़ा उपयोग। लेकिन ये सहयोग उदारता से होनी चाहिए। अगर आप ब्याज का काम करते हैं तो सहयोग की सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सहयोग की सीमा क्या? यदि आपकी ब्याज की दर शासन के द्वारा निर्धारित मानकों के अधिक न हो, अंधाधुंध इंटरेस्ट लेने वाले 5%, 10% का ब्याज खाने वाले शुद्ध शोषण करने वाले हैं, ऐसे लोग अपनी संपत्ति को कभी भोग भी नहीं पाएंगे। ये घोर हिंसा और नरकादि दुर्गति का कारण। मानक दर जो आज 1.5% के लगभग जो मान्य है, बैंक 14% लेती है, 18 लीजिए, 20 लीजिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 18% सफिशिएंट। दूसरी बात, आप ब्याज पर रुपया तभी दीजिए जब आपके अंदर इतनी उदारता हो कि यदि मैंने किसी को रुपया दिया और वो रुपया डूब जाए तो उसे वसूलने के लिए हम किसी का घर मकान नहीं बिकवाएंगे, उसकी छाती पर मूंग नहीं दलेंगे। अगर आपके अंदर इतनी उदारता नहीं है तो आप कभी भी अपनी रकम किसी को मत दें। जिन विजय करण जी पाटनी का मैंने उल्लेख किया, विदिशा जिले के सबसे बड़े मनी लैंडर थे। मैंने उनसे एक दिन पूछा, आप ब्याज का काम करते हो? उन्होंने मुझसे कहा, महाराज मेरे पास रुपया रखा है सो लोगों को देता हूँ। सन 1992 की बात है, उस समय बैंक भी अच्छा इंटरेस्ट देती थी। उन्होंने कहा, महाराज मैं 1.5% से ज़्यादा ब्याज किसी से लेता नहीं और आज तक जिसको रुपया दिया उससे मांगने कभी गया नहीं। आप लोगों का आशीर्वाद है, जो हमसे रुपया लेता है पनपता अपने आप चुका कर जाता है, लेकिन आज तक हम किसी से मांगने नहीं गए। इतने बड़े मनी लेंडर होने के बाद भी उस व्यक्ति ने सहकारिता आंदोलन का नेतृत्व किया था और जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हुई पूरा विदिशा शहर बंद हुआ। यह है सहयोग की वृत्ति। ऐसे अगर आप ब्याज का काम करोगे तो ये ब्याज आपके लिए फलदायी होगा।